नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी का 6 क्लास है, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो जनवरी फरवरी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी एग्जाम जनवरी फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे कि वो भी क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी में होने वाले हैं, यानी कि आपका जनवरी में जो पेपर होगा अब तो फरवरी में पेपर होगा। जितने भी बच्चों का जनवरी वाले बच्चों का फरवरी में पेपर होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास क्लास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी में होने वाला था, अब उन सभी बच्चों का एग्जाम फरवरी में होगा। और फरवरी में जो बच्चों का पेपर होगा उन लोग का भी फरवरी में होगा। यानी जनवरी और फरवरी वाले बच्चों का एक साथ अब ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी में होगा। तो सभी बच्चों के पास अच्छा खासा टाइम है। डेली आप लोग ऑनलाइन क्लास करते रहिए, टेस्ट देते रहिए और गूगल पे जा करके, और डेली आप लोग क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। इससे भी आप लोग को अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस का ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो गूगल पे जाकर लिब्रो ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, क्योंकि आप लोग के ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100%। लिब्रो ऑफिस जो बच्चा अच्छे से पढ़ लिया, यानी वो ट्रिपल सी अच्छे ग्रेड से पास कर लेगा, क्योंकि लिब्रो ऑफिस से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जब तक आप लोग का पेपर खत्म नहीं होता है, डेली का आप लोग गूगल पे जाकर लिब्रो ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। और लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क की जो क्लास है, उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि प्लॉटर कितने प्रकार का होता है। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर एक प्रिंटर होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लॉटर कितने प्रकार का होता है या प्लॉटर प्रिंटर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी। दो टाइप्स का प्लॉटर आपको होता है। ठीक है, पहला होता है ड्रम फ्लैट प्लॉटर, जिसको रोलर प्रिंट प्लॉटर के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है आपका फ्लैट बेड प्लॉटर्स। ये दो मेन होता है आप लोग का। ठीक है, तो एग्जाम में हमेशा आता है कि प्लॉटर प्रिंटर कितने टाइप्स का होता है, तो दो टाइप्स का होता है। ठीक है, ये आप दोनों इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो प्रिंटर भी आपका दो टाइप्स का होता है। एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी को कब लॉन्च किया गया था। जो एक्सपी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी को कब लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। 25 अक्टूबर 2001 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब एग्जाम में क्या करता है कि इसका लास्ट का ईयर बस पूछता है। तो आप लोग को पूरा डेट याद करना है। कभी भी एग्जाम में ईयर भी पूछ सकता है, पूरा डेट भी दे सकता है। ठीक है, तो जितने भी माइक्रोसॉफ्ट जितने अब आए हैं आपको कंप्यूटर में वर्तमान टाइम में चल रहे हैं, या कितने रिलीज किए गए विंडो का विंडोज, सभी विंडो का आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन सा विंडो कौन सा डेट में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, IMPS को कब लॉन्च किया गया था। और IMPS का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। एग्जाम में भी आता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस किसका होता है, तो IMPS का फुल फॉर्म होता है। और इसे कब लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। 22 नवंबर 2010 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब एग्जाम में हमेशा आपका लास्ट के ईयर भी देता है, ओनली ईयर ही दे देता है। पूछेगा IMPS कब लॉन्च किया गया था, तो वहां पर 2010, 2015, 11, 14 ऐसे ही लिखा रहेगा ऑप्शन। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को पूरा डेट याद करना है, आधा याद नहीं करना है। अगर पूरा डेट आ जाएगा तो बाद में आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम पूरा आप लोग को डेट दिखा रहे हैं, एग्जाम में आप लोग को अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो 22 नवंबर 2010 को लॉन्च किया गया था किसको, इमीडिएट पेमेंट सर्विस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है। जब आप ईमेल से कोई मैसेज डिलीट करते हैं तो वह मैसेज कहाँ जाकर स्टोर होता है? कहाँ जाकर स्टोर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि जब एक यूजर अपने ईमेल से कोई मैसेज डिलीट करता है तो वह मैसेज कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाता है। इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जब भी आप लोग कोई मैसेज डिलीट करते हैं तो कहाँ जाकर स्टोर होता है? ऑप्शन बी पे चलेंगे, ट्रस्ट में जाकर स्टोर होता है। ठीक है, ट्रस्ट बिन जो आपका होता है उसी में जाकर स्टोर रुक जाता है। ठीक है, जब भी आप जीमेल स्टोर करते डिलीट करते हैं तो। अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछता है, जब आप कंप्यूटर पे किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाकर स्टोर होता है? तो आपका रिसाइकल बिन के अंदर जाकर स्टोर रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 5 है। एडिवेक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा आपका सी, जॉन वैन न्यूमैन के द्वारा लॉन्च किया गया था एडिवेक कंप्यूटर को। ठीक है, अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एडिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जी इसका बता दीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है। जीमेल से डिलीट की गई मैसेज, यानी जीमेल से डिलीट किए गए मैसेज ट्रस्ट फोल्डर में कितने दिन तक स्टोर रहता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जब एक यूजर अपना जीमेल डिलीट करता है तो ट्रस्ट फोल्डर में जाने के बाद वो कितने दिन तक वहां स्टोर रहता है। इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 30 दिन तक आप लोग का स्टोर रहता है। 30 दिन के अंदर अगर आप लोग इसको दोबारा निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं, नहीं जैसे आपका 30 दिन पूरा होगा, जैसे 31 दिन आएगा वो ऑलरेडी आपका जीमेल डिलीट कर देता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जीमेल से जो भी डिलीट करते हैं आप लोग मैसेज, जो आपका ट्रस्ट फोल्डर में जाकर स्टोर रहता है। ठीक है, और 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इससे जीमेल से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जीमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीमेल का फुल फॉर्म होता है गूगल मेल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है। एडीसेक का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुआ है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य जोड़ा जा सकता है। इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 1024 होता है। ठीक है, पहले जब था आपका 512 था, उसके बाद इसको अपडेट करके 1024 कर दिया गया। अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग 1024 मेंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है। कंप्यूटर के भौतिक भागों को क्या कहा जाता है? यानी कंप्यूटर को जो आपका फिजिकल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप लोग हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है। फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए आपकी उम्र कम से कम कितनी साल होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में हमेशा रिपीट होता रहता है कि फेसबुक पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए यूजर का एज कितना होना चाहिए। इस तरह भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है 18, 13, 16 या 10। तो आपको कम से कम आपको फेसबुक पे अकाउंट बनाना है तो कम से कम आप लोग का उम्र 13 साल होनी चाहिए। ठीक है, अब यही क्वेश्चन को बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। बहुत से बच्चे 18 पर क्लिक करके चले जाते हैं, 18 साल होना चाहिए। तो 18 साल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि फेसबुक पे अकाउंट बनाने की उम्र कितना होना चाहिए, तो आपको बताना है 13 साल होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है। किसी सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट या फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना अस्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए, कि जब भी आप किसी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट या फाइल या फोल्डर को रिसाइकल बिन में नहीं भेजना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको परमानेंट डिलीट हो जाकर रिसाइकल बिन में स्टोर ना हो आपका कोई फोल्डर हो या कोई आपका मेन डॉक्यूमेंट हो, तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस डिलीट
या डिलीट प्लस अल्ट, शिफ्ट प्लस डिलीट या अल्ट प्लस टैब। तो इसका काम करेंगे ऑप्शन सी पे चल के, ठीक है। शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करते हैं जब भी आप किसी फाइल फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर ना हो, तो उसके परमानेंट डिलीट हो जाए, तो इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ डिलीट का ऑप्शन डिलीट इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार इस ऑप्शन में आप लोगों का डिलीट की जगह पर डेल लिख देता है, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज को आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। एग्जाम में हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करके आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है। इंस्टाग्राम पर 60 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट की जा सकता है, किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप 60 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है। विंडो ओएस में सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए हम किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, विंडोज प्लस एम का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपको कोई विंडो ओपन है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, यानी छोटा करना चाहते हैं साइज उस विंडो का, तो उसके लिए विंडो प्लस एम का इस्तेमाल करना किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है। ईमेल में MMDA का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 14 का क्वेश्चन का बी हो जाएगा, मेल डिलीवरी एजेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब ईमेल में MDA का मतलब मेल डिलीवरी एजेंट होता है, ठीक है। और ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें से पूछा बताइए इसमें से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, एमएस डॉस। ये आप लोग का एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। ये आप लोग का एक सिंगल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है? यूपीआई का ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और सभी बच्चे इन चारों को फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम में तीनों को चारों को फुल फॉर्म पूछा जाता है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एसबीआई, एनईएफटी और आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन और आता है, जो आपकी करेंसी है 100 रुपये, 500, 200, 20 रुपये, उस करेंसी को कौन इशू करता है? इस तरह एग्जाम में आता है कि करेंसी को कौन इशू करता है, तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, विंडो प्लस आर का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप लोग का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कमांड ओपन करना है, तो उसके लिए आपका विंडो प्लस आर का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा। अब उसमें जो भी आपका एप्लीकेशन सर्च कर रहे हो उसमें उसका नाम लिख करके आप ओके कर देंगे, तो आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, जब आप विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो प्लस आर से क्या ओपन होता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो क्या ओपन होता है? तो रन मेनू ओपन होता है, ठीक है। रन मेनू ओपन होता है। इसे भी एग्जाम में पूछता है कि जब आप विंडो प्लस आर शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं तो क्या ओपन होता है? तो रन मेनू ओपन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग भारत से बाहर पैसा भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आप लोग का एग्जाम में आता है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पहला तो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग भारत से भारत के बाहर पैसा भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो भारत के बाहर अगर पैसा भेजना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? गूगल पे, फोन पे या आईएफएससी कोड या स्विफ्ट कोड। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब भी आपको इंडिया से बाहर पैसा भेजना है तो उसके लिए आपको स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज के पूछता है, विदेश विदेश से आउट ऑफ इंडिया से पैसा लाना अपने देश में इंडिया में, विदेश से पैसा इंडिया में लाना है तो उसके लिए कौन किसका इस्तेमाल करेंगे, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो आपको बताना है कि स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर इंडिया से बाहर पैसा भेजना है तब भी स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करेंगे, और विदेश से पैसा इंडिया में लाना है तब भी आपको स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्विफ्ट कोड कितने नंबर का होता है, तो स्विफ्ट कोड आप लोग का 8 से 11 नंबर का टोटल होता है, ठीक है। आपका 8 स्विफ्ट कोड होता है, 3 आपका बैंक का कोड होता है, जो आपका बैंक ब्रांच है उसका कोड 3 होता है। टोटल 8 से 11 नंबर का स्विफ्ट कोड होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमेशा सभी यूजर को, बच्चों को पता होना चाहिए कि भारत से बाहर पैसा अगर भेजना है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, तो स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करते हैं। और विदेश से पैसा लाना इंडिया में तो उसके लिए भी स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जो आपका स्विफ्ट कोड होता है ये आपके बैंक के द्वारा मिलता है, आप बैंक पर जाकर के बता सकते हैं रीजन क्या है किस लिए हमें स्विफ्ट कोड की जरूरत है, तब आपको बैंक दे देगा स्विफ्ट कोड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, एमएस डॉस में फाइल नेम की अधिकतम लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, 8 है, ठीक है, 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, एईपीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को ए हो जाएगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, निम्न में से कौन सा विंडोज संस्करण 64 बिट का समर्थन करता है। पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा विंडोज वर्जन जो है जो 64 बिट का प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, विंडो एक्सपी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडो वर्जन 64 बिट का सपोर्ट करता है, तो विंडो एक्सपी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, लिंक्डइन के संस्थापक कौन है। ये भी एग्जाम में हमेशा रिपीट होता रहता है कि लिंक्डइन के संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, रिड हाफमैन है, ठीक है। रेड हाफमैन जो लिंक्डइन के संस्थापक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, यानी कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल्स करता है, उसे क्या करते हैं, इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यानी कि ओएस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। आपका ये राइट आंसर ए टू सी, ये आपका एक ई कॉमर्स नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, एमएस डॉस का पूरा नाम क्या है, इसका एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ये फुल फॉर्म ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी, फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी, फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे गूगल पे जाकर के कम से कम आप 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछता है। और आप लोग को अच्छे से रिवीजन भी होता रहेगा। डेली आप लोग क्लास करते रहिए, क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए। इससे भी आप लोग को अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने बच्चों का एग्जाम जनवरी में होने वाला था उन सभी बच्चों का एग्जाम जनवरी में अब नहीं होगा, उन सभी बच्चों का फरवरी में एग्जाम होगा। तो सभी बच्चों के पास जितने भी जनवरी में एग्जाम्स देने वाले थे सभी बच्चों के पास अच्छा खासा टाइम मिल चुका है। तो डेली आप लोग क्लास करते रहिए, डेली गूगल पे जाके 100 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। इससे आप लोग अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे।
और जितने बच्चों अगर लिब्रे ऑफिस का ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते हैं गूगल पे, तो आप लोग लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से 30 से 35 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कभी कभी आप लोग का लिब्रे ऑफिस से 40 प्लस क्वेश्चन पूछ देता है। अगर आप लोग अच्छे से लिब्रे ऑफिस का ऑनलाइन टेस्ट देते रहेंगे तो आप लोग अच्छी तैयारी हो जाएगी, और आप लोग लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन सॉल्व करके ही अच्छे ग्रेड से आप लोग पास हो जाएंगे। और आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर कल की क्लास जरूर कर लीजिएगा, उस क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है, तो आप लोग उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग के एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग को ट्रू फॉल्स पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग डेली क्लास करिए, डेली गूगल पर जाके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। तो और क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अभी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।